अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बता रही हूँ उस प्लांट पर हमेशा बहार ही रहती है। आप समझ गए होंगे मैं सदाबहार प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। और चूँकि शायद इस पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पूरे साल होती रहती है, हर वक्त होती रहती है, तो इसीलिए शायद इसको सदाबहार कहते हैं। अच्छा, ये प्लांट जो है वो इसको मेडिसिनली तौर पे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको पेरीविंका भी कहते हैं इस प्लांट का नाम। और इसके अलावा ये कि इसके रूट्स, इसकी लीव्स और इसके जो फ्लावर्स हैं वो सभी जो है वो मेडिसिनली तौर पर यूज़ किए जाते हैं। मसलन इसके जो लीव्स हैं उसको ब्लड प्रेशर और शुगर में इस्तेमाल किया जाता है, उसको कुचल के उसका अरक निकाल के उस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और जो इसके ये फ्लावर्स हैं इनको भी शुगर में सुबह निहार मुँह कहते हैं। सुबह निहार मुँह अगर आप इसको खा लें और पानी पी लें तो उससे शुगर कंट्रोल में रहती है। तो ये प्लांट जो है ये एक बहुत हार्डी प्लांट है और एक दफ़ा अगर आप अपने गार्डन में इसको ले आएँ तो फिर जो है आपको दोबारा इसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये बहुत सारे कलर्स में होता है। जैसे मेरे पास ये वाइट है, डार्क पर्पल आपको दिखाऊंगी अभी मैं। डार्क पर्पल कलर का होता है और लाइट पर्पल होता है। वेरीगेटेड प्लांट भी इसके बहुत सारे तरह के होते हैं, उसमें भी कुछ प्लांट मेरे पास हैं। तो ये प्लांट जो है अगर एक दफ़ा आप इसको लाते हैं तो उसके बाद इसमें इसके सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। और फिर जो है जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इसके सीड्स यहाँ छोटे छोटे से अभी बनने शुरू हुए हैं। ये देखिए ये इसके सीड्स हैं, ये सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। और फिर जो है वो सीड जहाँ भी गिरते हैं तो वहाँ से ये प्लांट निकल आता है। और सीड हम इसको कलेक्ट करके भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये कि ये प्लांट जो है अगर हम इसकी पानी की बात करें तो इसको पानी आप दें या ना दें। अगर हम जैसे मैं बात इसका कर रही हूँ कि जैसे हम बाज़ जगह देखते हैं जहाँ पानी कोई डालता भी नहीं है, रास्ते में आते जाते तो वहाँ भी ये लगे हुए होते हैं। यानी इसको बहुत कम पानी अगर मिले तो उसमें भी ये सर्वाइव कर लेता है, और ज़्यादा पानी मिले अच्छे तरीके से तो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये सर्वाइव चलता है। और मैंने अपने घर में बहुत इसको लगाए हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसलिए कि ये बहुत, चूँकि हर तरह की मिट्टी में ये प्लांट लग जाता है, बहुत आसानी से ग्रो करता है। इसके सीड जो हैं वो जहाँ गिरते हैं वहाँ निकल आते हैं। तो ये देखने में भी और वैसे भी ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने गार्डन में कहाँ कहाँ लगाया हुआ है और ये कितनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। चलें, यूँ तो मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट मुख्तलिफ़ फ्लावर्स के हैं। एक देखें ये येलो कलर के हैं, ये सबके खिल के ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये देखें कितने सारे मेरे घर में लगे हुए हैं। और ये देखें ये एक जो है ना ये वेरीगेटेड प्लांट है, यानी ये लाइट पर्पल है और बीच में जो है देखें ये इसमें वाइट सा कलर। इसी तरह मेरे पास और भी थे, कुछ ख़त्म हो गए, कुछ रह गए। पिंक होते हैं, उसमें भी बीच में वाइट होता है। इसके अलावा या रेड रंग के होते हैं, शॉकिंग पिंक होते हैं, मैरून होते हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं। तो मैंने अपने घर में देखें यहाँ से वहाँ तक मैंने हर जगह इसको लगाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद ये कि सीड्स निकलते रहते हैं, ख़ुद गिरते भी रहते हैं और निकलते चले आते हैं। तो ये सबसे अच्छा। और इसको लगाने, और इसके अलावा ये कि इसको आप इसकी कोई भी आप एक ब्रांच ले लें और उससे भी बहुत आसानी से। अभी देखिए अब ये जो मेरा ये है ना, ये देखिए इसके सब में यहाँ पर ये इसके ये फली सी बनी हुई है। और ये सब जो है ये सारे इससे प्लांट यानी इसमें सीड्स हैं। और ये सीड जो हैं मैं जहाँ लगाऊंगी वहाँ ये और ख़ुद गिर जाते हैं और वहाँ भी निकल आते हैं। तो इस तरह मेरे गार्डन में ये हर तरफ लगे हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर यानी ये हर तरफ मैंने इसके सीड्स जो थे वो निकाल के लगा दिए हैं ताकि जो है वो खूबसूरत लगे। तो इस तरह मेरे गार्डन में ये हर तरफ लगे हुए हैं। और इसमें ये वाइट हैं, इसमें देखें एक ये वाला कलर है, देखें एक ये वाला कलर है, इसमें हल्के हल्के से बीच में डार्क मैरून आए। एक बिल्कुल प्लेन भी है, वो भी इसी में कहीं है, अभी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। बिल्कुल डार्क कलर का है, जैसे ये देखिए एक ये है, ये भी है, ये वाला है। तो इस तरह से ये हर तरफ
आपके गार्डन में लग जाते हैं। इसके अलावा एक प्लांट मैं आपको और दिखाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही। देखिए स्टिक प्लांट, फायर स्टिक प्लांट। अब ये देखिए, मैं इसको जब देखती हूँ मुझे इतना मज़ा आता है, इतना क्यूट प्लांट है। आपको जहाँ मिले आप इसकी स्टेम्प ले लीजिए बस एक यहाँ से, और इसको आप लगा लीजिए। बहुत खूबसूरत प्लांट है, इतना अच्छा लग रहा है कि बस स्टिक की स्टिक देखिए इसकी कितनी अच्छी लग रही है। तो ये अच्छा, मैं बात कर रही थी इसकी कि अगर आप इसकी एक स्टेम्प यहाँ से काट के निकाल लें, यहाँ से इसके नीचे से पत्ते रिमूव कर दें, यहाँ से पत्ते यानी पूरी ब्रांच ले लें, इसके पत्ते रिमूव कर लें। चले मैं आपको दिखाती हूँ, मैं हाथ से आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि जैसे मैंने इसकी ये वाली ब्रांच ली, ठीक है, ये मैंने ब्रांच ली और उसके बाद इसके पत्ते जो हैं मैंने नीचे से रिमूव कर दिए सारे, ठीक है। ये पत्ते मैंने निकाल दिए, ये ठीक है। अब ये नीचे की ब्रांच रह गई। अब इसको आप जो है, अब इसको जो है आप किसी भी जगह लगा दें, सीधे ऐसे करके, ये करके बस। अब आपने इसको लगा दिया, इसके ये फ्लावर्स भी निकाल रहे हैं बस। अब आपने इसको लगा दिया, अब आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में, और इसको थोड़ी छांव में रख दीजिए, थोड़े ही दिनों में जो है ये इतने ज़बरदस्त से इसमें पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और ये जो है प्लांट, मैं तो बताने ही आपको भूल गई कि ये प्लांट जो है ये धूप में बहुत अच्छी है, डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। आप देखिए मेरे गार्डन में जहाँ जगह लगा है वहाँ हर तरफ धूप आ रही है, तो धूप में ये प्लांट जो है बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। और पानी आप इसमें सही से डालें, और इसके अलावा ये कि अगर इसको ना पिंचिंग करते हैं ना, ऐसे इसके ऊपर की ऊपर तोड़ दें, इसके ऊपर का ये पीस तोड़ दें, तो यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल आएंगी, तो ये बहुत एक बुशी टाइप का भी बन जाता है। तो अभी तो हमारे वहाँ काफ़ी ऊंचा ऊंचा हुआ है, मैं कुछ ही दिन भी इसकी सबकी ऊपर से काट दूँगी, और फिर वहाँ से 2-2 3-3 ब्रांचेस निकल आएंगी, तो उसकी वजह से जो है ये और भी ज़्यादा बुशी टाइप का हो जाएगा। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हमको फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं करना पड़ता। गोबर की खाद डाल दीजिए, और आप अभी देखिए मेरे यहाँ पर तो मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, और वैसे भी इसमें मैं कुछ ज़्यादा डालती नहीं हूँ, इसलिए कि इस सदाबहार प्लांट इतना अच्छा प्लांट है कि ये खुद ही ग्रो करता रहता है। अगर आपको डालना हो तो आप गोबर की खाद डाल लीजिए, और वो भी एक दफ़ा डाल दीजिए, साल में 2 से 3 दफ़ा डाल लीजिए, और उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करता रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना अच्छा प्लांट है, आप ज़रूर लगाइए, और आपके घर में भी ये बहुत आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत लुक देगा। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।